बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे आज का हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में बुक है माइक्रोबायोलॉजी और चैप्टर है 8 और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल या साइल भी कहते हैं। बेटे साइल किसे कहते हैं? मट्टी। शाबाश। मट्टी को बेटे साइल कहा जाता है। जिस तरह जिस जमीन पे हम चलते हैं ऊपर क्या होती है? मट्टी। और इसके छोटे छोटे ज़रात को क्या कहते हैं? डस्ट। ठीक हो गया। मोट जिन्हें कहा जाता है। बेटे जो मट्टी में क्या मौजूद है? माइक्रोब्स। उनकी क्या करेंगे आज हम? स्टडी करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से माइक्रोब मट्टी में मौजूद है और उनका क्या काम है, कैसे वो सरवाइव करते हैं, कौन कौन से वो हमें फायदे देते हैं और किस किस बीमारी में वो शामिल है। ठीक हो गया। द रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर जियोलॉजी एंड बायोलॉजी मीट इज कॉल्ड सॉइल। जियोलॉजी बेटे कहते हैं जमीन के मुतल्लिक और बायोलॉजी अब जमीन की तह का वो हिस्सा जहां जिंदा जानदार और जमीन का आपस में ताल्लुक है उसको क्या कहते हैं? सॉइल। The characteristic of the soil environment vary with location and climate. Soil differs in depth, chemical composition, physical properties and origin. अब बेटे ये बताना चाह रहा है कि साइल अब कराची का मौसम क्या रहता है? गर्म मरतूब। सर्दियों में भी गर्म होता है, गर्मियों में भी वैसा ही रहता है। मरी का मौसम कैसा होता है? सर्दियों में बर्फबारी और गर्मियों में ठंडा। तो जिस तरह का इलाका और रीजन है वहाँ के हवाले से वहाँ का मौसम, दर्जात, उसकी केमिकल कंपोजिशन बदलती रहती है। हम जब चले जाएं हैदराबाद की तरफ तो उधर क्या है बेटे? पहाड़ ही पहाड़ है। जमीन क्या है उधर? पथरीली जमीन है, मार्बल टाइप। हम आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब की जमीन कैसी है? मैदानी। हम चले जाते हैं डेरा गाजी खान की तरफ तो उधर जमीन कैसी है? रेतली। हम चले जाते हैं इधर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, उधर जमीन कैसी है? पथरीली भी है और बहुत सारे इलाके सरसब्ज शादाब है, वहां जंगल है। ठीक हो गया। तो जिस तरह का इलाका होगा उसी के मुताबिक उसका मौसम होगा और उसी के मुताबिक उसकी जमीन की मट्टी की केमिकल कंपोजिशन होगी। सऊदी अरब में बेटे ऐसी जगह हैं, हमारे जिस तरह इधर रेकोडेक है, वहां क्या सोने के जखायर मौजूद है। इसी तरह सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी हैं जहां तेल के जखायर है, सोने के पत्थर है, टुकड़े हैं। और समंदर में कुछ जगह ऐसी हैं जहां क्या होते हैं? हीरे होते हैं, मोती होते हैं। जमीन में कुछ ऐसी जगह हैं जहां कोयला मौजूद है, कुछ ऐसी जगह हैं जहां तेल मौजूद है। ये सारी हमने साइल की करैक्टरिस्टिक देख ली। तो जिस तरह फासले के हिसाब से इसकी खसूसियात बदल रही हैं उसी तरह माइक्रोब्स की भी खसूसियात अलहदा हैं और वो अलहदा रीजन में पाए जाते हैं। जो ठंडे माहौल में रहने वाले माइक्रोब हैं बेटे वो हमें कहाँ मिलेंगे? मरी की तरफ। जो गर्म माहौल में रहने वाले हैं हैदराबाद की तरफ, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। या सिपी हो गया, मुल्तान हो गया, ये किन इलाकों में शुमार होते हैं? गर्म इलाकों में। अब बेटे साइल कॉन्स्टिट्यूट्स। कॉन्स्टिट्यूट किसे कहते हैं? अज्जा। कि कौन सी चीज किस पर मुश्तमिल है। अब मैं किस चीज पर मुश्तमिल हूं? गोश्त पर, हड्डियों पर, खून पर। ठीक हो गया। देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज जिसे हम याद रख सकते हैं। MOWG बी, मोजब। MOWGB
ये क्या है, टोटल 5 कैटेगरीज हैं जो क्या बनाती हैं, जमीन मट्टी को बनाती हैं। एम से क्या हो गया, मिनरल पार्टिकल्स। मिनरल बेटे किस तरह के, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये कहाँ मिलते हैं हमें, जमीन में। ये जो सोडियम क्लोराइड हो गया, नमक हो गया, ये कहाँ से निकलता है, ये जो कोयला होता है ये क्या होता है, कार्बन होता है। चूने का पत्थर बेटे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो मार्बल वगैरह हम खूबसूरत वगैरह देखते हैं वो माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी होती है। दूसरे नंबर पे बेटे ओ से ऑर्गेनिक रेजिड्यू, इससे भी सॉइल बनी हुई है। तीसरे नंबर पे वाटर, जमीन का कितने फीसद हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, 70% हिस्सा है। और जी से गैसेस, बहुत सारी जगहों पे गैसेस गैसेस के ज़खायर मौजूद हैं। वो गैस जहरीली भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। और कभी कभी देखा कुआं खोद रहे होते हैं कुछ मजदूर, वो पता चलता है जहरीली गैस के निकलने से मजदूर बेहोश हो गया, अखबार में शायद आपने पढ़ा। तो जमीन में गैस भी मौजूद है। और 5वें नंबर पे बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है, ये पांचों मिलकर क्या बनाते हैं, मट्टी, सॉइल कॉन्स्टिट्यूट। अब बेटे वो 1 बाई 1 एक एक कॉन्स्टिट्यूट को बता रहा है हमें। मिनरल का पार्टिकल क्या चीजें हैं, मिनरल में क्या कुछ मौजूद है, अमजद क्या कुछ ज़हन में आता है, मिनरल में क्या कुछ मौजूद होगा मट्टी में, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, शाबाश, नाइट्रेट। और सबसे कीमती क्या है जो जमीन से निकलता है, हीरा, डायमंड। वो किस चीज का बना होता है, कार्बन का। और उसके बाद कीमती जो औरतें पहनती हैं, गोल्ड, वो भी कहां से निकलता है। और उसके बाद जो मर्द पहनते हैं, चांदी, उसे क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं या, ठीक हो गया। इस तरह पीतल बहुत कीमती होता है जिसके ये क्या बने होते हैं, बर्तन बने होते हैं। और ये जो हम पैसे सिक्के बने होते हैं, ये गोलियां भी बनी होती हैं, ये पित्तल की बनी होती हैं, एक मारते हैं आर पार। मिनरल पार्टिकल्स, द डोमिनेंट मिनरल पार्टिकल्स आर कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड सिलिकॉन। इसमें बेटे हम एक लफ्ज याद रख सकते हैं, एक एब्रीविएशन, ASI नाम सुने आपने, शाबाश। थानों में क्या होते हैं, सब इंस्पेक्टर के नीचे क्या होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ए से हो गया एल्यूमिनियम, एस से सिलिकॉन, और आई से आयरन को आम जुबान बेटे क्या कहते हैं, लोहा, शाबाश। और सिलिकॉन बेटे ये जो चमकते ज़रात नहीं हमें रेत में नजर आते हैं, इनको सिलिकॉन कहते हैं। ये मेजर, हाँ, मेजर ये चीजें हैं जो साइल को, मिनरल पार्टिकल्स हैं जो साइल को बनाते हैं। अब उससे कम मिकदार में क्या कुछ मौजूद है, लेस डोमिनेंट आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, टाइटेनियम, मैंगनीज। Mineral constituents of soil range in size from small particles 0.002 millimeter or lesser to large pebbles and gravel. Pebble किसे कहते हैं, कंकरी, छोटे जो पत्थर नहीं होते उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेबल, शाबाश। ये जो बेटे वो नहीं होते, बंटियां नहीं खेलते इस तरह, टक पिल खेलते हैं जो, उसको इंग्लिश में मार्बल स्टोन्स भी कहते हैं और ग्लास पेबल्स कहते हैं। हाँ जी, कंचे उर्दू में कहते हैं उन्हें। सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है बेटे, हैविंग वेरी लेस इन ऑर्गेनिक सॉलिड्स बट मच ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल्स। साइज ऑफ सॉइल ऑफ मार्शेस, मार्श किसे कहते हैं, दलदल। दलदल क्या होती है, वो, शाबाश, जमीन का वो हिस्सा जहां पानी और मट्टी, जहां पानी की मिकदार ज्यादा होती है और मट्टी की मिकदार, तो वो क्या बन जाता है, दलदल।
तो अगर अब ये वो हिस्सा है जहां मिट्टी की मिकदार ज्यादा, पानी की मिकदार, तो हम आसानी से, लेकिन अगर इधर पानी ज्यादा हो जाए, मिट्टी कम हो जाए, तो क्या होगा, वो गारे की तरह बन जाएगी। जिस तरह पतला गारा होगा, पतले गारे के ऊपर हम पाँव रखेंगे, हम क्या हो जाएंगे, और उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मार्श। ठीक हो गया बेटे। आगे वाटर। बेटे ये हम पांचों जो कॉन्स्टिट्यूंट है ना इसके साइल के, उनको वन बाय वन देखना है। मिनरल्स को हमने देख लिया कि कौन कौन सी चीजें मौजूद है, वो सारी माशाल्लाह आपने देख ली। और इस तरह अब वाटर, the amount of water depends upon the amount of precipitation and other climate conditions, soil composition, drainage and the living population of soil। ठीक हो गया। अब बेटे जहां पानी ज्यादा होता है, लोग घर कहाँ बनाते हैं, हाँ, अब कश्मीर में पहाड़ों पे तो नहीं लोग घर बनाते, उधर 2-3 दिन रहे, केने भर के गए, या पानी खत्म हुआ, फिर क्या हुआ, एंटरटेनमेंट की वापस आ गए। लोग घर वहां बनाते हैं जहां पानी मौजूद हो। ये चीज वो बताना चाह रहा है। और पौधे भी कहाँ उगते हैं, जहां, क्योंकि हर जानदार को जिंदा रहने के लिए किसी को कम मिकदार में, किसी को ज्यादा मिकदार में। जमीन या मिट्टी में पानी किस तरह मौजूद है, वाटर इज रिटेन्ड एज, कैसे कैसे मौजूद है, फ्री वाटर, जिस तरह नीचे जो हम मोटर लगाते हैं वो नीचे जखीरे हैं पानी के, वैसे मौजूद है। और फ्री वाटर इन दी स्पेसेस बिटवीन सोयल पार्टिकल्स अब्जॉर्ब टू द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स, ये जो दलदली जगह है वहां मिट्टी के साथ जज़ब हुआ होता है। और तीसरा, वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक components of soil are dissolved in soil water and thus are made available as nutrients for soil inhabitants। अब गैसेस कौन कौन सी मौजूद है, gaseous phase of soil constitutes of mainly carbon dioxide, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यानी CON। कौन कौन सी गैसेस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है, तमाम वो जानदार जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदा रहते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन। और कुछ जानदार ऐसे भी हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत, तो उन्हें कौन से जानदार कहते हैं, एनारोब। ठीक हो गया। Small amount of the gases are dissolved in water, but much is present primarily in spaces between soil particles। The root system of higher plants, यानी जो पौधों की जड़ें होती हैं वहां पानी मौजूद होता है, या गैसें मौजूद होती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पूरे पौधे में चल रही होती है। Many small animals, rodents, insects, worms, tremendous number of microbes। अब ये बता रहा है कि जो बहुत सारे कुतर कर खाने वाले जानदार है। रॉडेंट किसे कहते हैं, कुतर कर नहीं खाते जानदार। चूहा कैसे खुराक खाता है, कभी रात को आप सोए पड़े, आपको आवाज आएगी, तो वो कौन सा जानदार होता है, या इस तरह गुलहरी, स्क्वैरल कहते हैं इसे। रैट को क्या कहते हैं, चूहा। और खरगोश ये कैसे खाते हैं, कुतर कर। खरगोश के दांत देखे, वो गाजर को ऐसे कुतर के खाता है। उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं इन जानदारों को, रॉडेंट। और इंसेक्ट कौन से होते हैं बेटे, हशरात, पतंगे। वर्म कौन से होते हैं, रींग कर जो छोटे जानदार होते हैं, वर्म कहते हैं। जिस तरह पेट में भी कीड़े पड़ जाते हैं अक्सर बच्चों को। ट्रीमेंडस नंबर ऑफ माइक्रोब्स, ट्रीमेंडस कहते हैं बहुत ज्यादा तादाद में होना।